सीवान गौशाला में कथित रूप से हो रही धांधली का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे को उठाने वाले किशोर कुमार और उनके परिवार को जान का खतरा सता रहा है। परिजनों ने जिला प्रशासन और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों किशोर कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर सीवान गौशाला में हो रही कथित धांधली को लेकर आवाज उठाई थी। इस दौरान उन्होंने गौशाला प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद से ही परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। परिजनों का कहना है कि गौशाला में धांधली से जुड़े लोगों में बड़े बड़े माफिया और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। इसी कारण परिवार को आशंका है कि किशोर कुमार के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। इस मामले को लेकर महादेवा ओपी थाना में सुरक्षा की मांग करते हुए आवेदन भी दिया गया है। किशोर कुमार के पुत्र ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गौशाला का मुद्दा उठाने के बाद से उनका पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई गई है उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो सकते हैं, जिसको लेकर खतरा और बढ़ गया है। परिवार ने जिला प्रशासन से मांग की है कि किशोर कुमार और उनके परिवार को जल्द से जल्द सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। अब आइए पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। आइए उनके परिवार के सदस्य, उनके बेटे हैं, उनसे बात करते हैं। पूरा मामला आप विस्तार से बताइए। आपके परिवार के लोग क्यों डरे हैं, सहमे हैं, घबराए हैं? नमस्कार, मेरा नाम राजकरण है। मैं यहाँ का एक आम नागरिक हूँ। मेरे पिताजी, मुझे बहुत गर्व है उन पे कि उन्होंने ये कदम उठाया निस्वार्थ भाव से, बिना किसी के आगे पीछे सोचे हुए उन्होंने ये कदम उठाया कि यहाँ लावारिस गाय जो ऐसे पड़ी रहती हैं, ये बेकार मैनेजमेंट के वजह से जो इन पे ये दुष्कर्म हो रहा है, तो उसके खिलाफ मेरे पिताजी ने आवाज़ उठाया और मैं बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ मेरे पिताजी के इस कदम पे। लेकिन इन्हीं सब के बीच अब जैसे कि ये सब छोटे मोटे कार्य नहीं हैं, ये ऐसे ही किसी के सह पे नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हो गए और बहुत बड़े लोग शामिल हैं। अब क्योंकि ये सब चीज़ मेरे पिताजी आगे बढ़ चढ़ के अकेले बिना किसी सेल्फ के कर रहे हैं, तो मुझे और मेरे परिवारजनों के बीच बहुत ही डर का माहौल है क्योंकि अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पापा अकेले हैं कमाने वाले, मैं वही मेरे घर के सब रक्षक हैं, सब करने वाले करता धरता हैं। तो मेरी माता बहुत चिंतित है इस विषय में कि अब उनको घर से बाहर ना निकाले जाए कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी उन पे दुर्घटना आ सकती हैं। तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पे गौशाला में उपस्थित हूँ। हम यहाँ पे चटाई और ये बोरा सिलवा रहे हैं जिसके हम गौ लोगों को ओढ़ा सके, ठंड से उनको ठंड से मार से राहत मिल सके। तो मैं तो अभी पिताजी को बोला हूँ कि आप घर से मत निकलिए, आप बहुत सारी बातें हैं, यही सब है। तो उनको मैं अभी मना किया हूँ, आप मत निकलिए। हमारे घर में बहुत ही डर का, अब हम लोग किसी से भय नहीं है, हमें बस भगवान से भय है, हमें अपने कर्मों से भय है। लेकिन ये भौतिक दुनिया है, हम ये सब देखते हुए चलना पड़ता है ना। अब मैं क्या बोलूँ, हमारे माता हमारी डरी हुई हैं, कुछ ना कुछ हो जाए। इसीलिए मैं चाहूँगा कि सरकार कुछ कदम करे, प्रशासन कुछ हमें देखे, सुरक्षा अब जैसे भी हो वो हमारी सहायता करे। बस मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। तो पिताजी के इस कदम से आप सभी सहमत हैं? परिवार के सदस्य सही हैं, सहमत हैं? मैं और मेरे परिवारजन बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं मेरे पिताजी के इस कदम से। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, हमारे पूर्वजों द्वारा ये संस्कार हम में डाला गया है कि गौ हमारी माता हैं, वह एक भगवान का स्वरूप हैं, उनका सुरक्षा रक्षा हमारा स्वधर्म है। हमें बिना किसी अपने भाव को सेल्फ के द्वारा उन्हें हमारा पूरा योगदान करना चाहिए। तो मैं तो अपने पिताजी के इस कर्म के बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ और जहाँ तक हो सके मैं उनका साथ दूंगा। लेकिन बस यही है कि अब ये सब चीज़ों में हमें थोड़ी सी परेशानी ना। चलिए देखिए, हम थोड़ा सा तस्वीर दिखा देंगे सीवान गौशाला का, जहाँ बड़े पैमाने पर गाय का पालन होता है, देख रेख होता है। गायों का शरीर देखने के बाद से दुबला पतला गाय नजर आ रही है। इन गायों को ना बेहतर चारा मिल रहा है, ना भोजन मिल रहा है, ना इनका जो है ठंडा के मौसम में गौशाला में रहने वाले जो भी इसके मैनेजमेंट देखने वाले लोग हैं उनका कोई ख्याल चिंता नहीं है। गायों का शरीर दुबला पतला हो चुका है और चूंकि ये बेजुबान जानवर है, ये कुछ बोल नहीं सकती है, लेकिन किशोर सराफ को गायों का बदहाली देख करके, परेशानी देख करके बर्दाश्त नहीं हुआ।